जैसा कि आप लोगों को कल मैंने बताया था कि हमारे यहाँ लोक कला में नवमी और चैत्र नवमी के ऊपर देवी माँ का हम लोग पूजन करते हैं। ये हमारे घर घर में होता है। उसको हम पेंटिंग के माध्यम से आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं कि ये पहले से हमारे यहाँ बनाते हुए आया है लोग, महिलाएं लोग। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसमें भी हमारा जो फॉर्म है, चाहे हमारा ये जो कलर है, ये काफ़ी प्रभावित करता है। क्योंकि ये जब हम लोग का समय आता है, जब हम लोग दीवार पे हम लोग देखते हैं तो मग्न-मुग्ध हो जाते हैं देख कर। इसका सौंदर्य अच्छा लगता है और वातावरण के मुताबिक हमारी घर की जो हर चीज़ है वो संस्कृति झलकने लगती है। क्योंकि देखिए जो भी पेंटिंग होती है उसमें सौंदर्यपूर्ण तो होता ही है। तो जब हम लोगों ने भोजपुरी पेंटिंग का देख रेख करना शुरू किया तो इसमें सारी चीज़ को हम लोग महसूस करते गए और उस पर एक करके विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे और डेवलप करें, कैसे। ये छोटा सा मैंने आपके सामने ये पेंटिंग के रूप में मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि ये हमारे घर का ही है। इसमें हो सकता है कलाकार जब भी कुछ बनाता है तो अपने मुताबिक कुछ न कुछ उसमें थोड़ा ज़्यादा कोशिश करता है कि वो भरे की और उसको अच्छा लगे, लेकिन होता है ये हमारे घर में। और ये भोजपुर का कल्चर है, भोजपुर की संस्कृति है। तो हमारे भोजपुरी पेंटिंग में जब हम लोग इसको बनाते हैं तो ये हम इसमें काफ़ी हम जगह देखते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं भोजपुर वासियों की, अपनी कल्चर और अपनी विरासत को थोड़ा ध्यान दीजिए और हम लोग को आप सहयोग कीजिए। क्योंकि आपका ये जो भोजपुरी कल्चर में ये अपना जगह बनाएगा तो आप सब ज़रूर आगे आके बोलेंगे कि हाँ ये हमारा है और लगेगा। इसलिए हम लोग का प्रयास है कि इस भोजपुरी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा आगे ले आएँ इसको, और इसी के लिए हम लोग कर रहे हैं इसको कि ताकि हम लोग आने वाले भविष्य आने वाले कलाकारों को हम जागरूक करें कि इसमें अपना जगह बनाएं। क्योंकि ये आज न कल आप लोग को नई दिशा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। फिर मिलेंगे अगले कुछ भोजपुरी पेंटिंग को लेकर अगले टॉपिक पे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।